ऐसा फैक्ट है कि आप सबकी एक कमजोर है। आप क्या करो, अभी सुनो मेरी बात। दूर देखो, टीवी, खिड़की, दरवाजा देखो, अपनी आंख खोल के सब दिख रहा है, लेकिन आप सबकी एक आंख कमजोर है। अब जब आप कॉन्फिडेंट हो कि डॉक्टर भानु ने तो गलत बोल दिया, आपकी दोनों आंख से साफ साफ देख पा रहे हो, अब मेरा टेस्ट करो। अपने दोनों हाथों की थंब और इंडेक्स फिंगर से एक डायमंड शेप बनाओ। दूर की ऑब्जेक्ट को देखो, चाहे वो खिड़की हो, टीवी हो, कोई लिखा हुआ वर्ड हो या फिर कोई स्विच बोर्ड हो। अब इस डायमंड शेप गैप के बीचों बीच में उसको रखो। दोनों आंख खुली हुई है, बीचों बीच में इसको देखो। अब पहले राइट आई बंद करो, फिर लेफ्ट आई बंद करो। एक आंख बंद करने में वो ऑब्जेक्ट सेंटर की सेंटर रहेगी, लेकिन जब दूसरी आंख बंद करोगे वो ऑब्जेक्ट या तो गायब हो जाएगी, साइड हो जाएगी या फिर ब्लर हो जाएगी। अब जब आपने टेस्ट किया तो कमेंट में अभी के अभी लिख दो कि राइट आई से इमेज सेंटर में थी कि लेफ्ट आई से इमेज सेंटर में थी। अब इसके पीछे के साइंस का फैक्ट बताते हैं। मैं हूं डॉक्टर भानु पांगते, आई एम रेटिना सर्जन फ्रॉम शुभानु आई हॉस्पिटल हल्द्वानी। आपके हाथ, कान, नाक, पैर सबके सब बराबर काम नहीं करते हैं। आप राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो आपको मालूम है, लेकिन उसी तरह आपका आंख भी दोनों बराबर काम नहीं करती है। एक आंख डोमिनेंट होती है और एक आंख नॉन डोमिनेंट होती है। उस टेस्ट में जिस आंख से आपकी इमेज सेंटर में थी वो आपकी डोमिनेंट आई है, और जिस आंख से वो चीज सेंटर से हट गई थी या गायब भी हो गई थी वो आपकी नॉन डोमिनेंट आई है। दुनिया में 70% लोगों की राइट आई डोमिनेंट होती है और 30% लोगों की लेफ्ट आई डोमिनेंट होती है। अब सवाल होता है कि ऐसा होता क्यों है? जब हम दोनों आंख से देखते हैं तो एक आंख डोमिनेंट और एक आंख नॉन डोमिनेंट क्यों होती है? इसके मूलतः 3 रीजन होते हैं। पहला कारण, दिमाग को एक लीडर चाहिए होता है। भाई हमारे लाइफ में ही नहीं बट हमारे दिमाग को भी एक लीडर चाहिए होता है। एक चीज चाहिए होती है जो रेफरेंस दे, उसके बाद में हमारे सारे सपोर्टिंग स्टाफ आता है। तो दिमाग एक आंख को लीडर की तरह लेता है, उसी को पॉइंट ऑफ फोकस रखता है, और सेकंड आई को सपोर्टिंग स्टाफ की तरह रखता है। दूसरा होता है हमारी दोनों आंखें बराबर नहीं होती है, उनमें सटल चेंज हो सकते हैं। थोड़ा बहुत चश्मे का नंबर, थोड़ा बहुत पर्दे में पावर की कमी, या फिर थोड़ा बहुत एक आंख ज्यादा अच्छा फोकस करती होगी, तो उस कारण से ब्रेन उसी आंख पे ज्यादा फोकस करता है और उसी आंख को अपना मेन डोमिनेंट आई बनाता है। और तीसरा मेन पॉइंट होता है कि हमारे दिमाग को वायरिंग की प्रेफरेंस चाहिए होती है। जैसे आप राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड हो तो आपका दिमाग दोनों तरफ का वायर को फोकस नहीं करते हुए एक वायर की प्रेफरेंस देता है। उसी तरह आपका आंख में भी दिमाग एक आंख की वायरिंग को प्रेफरेंस देता है, ना कि दोनों आंख की। जिस आंख की वायरिंग को प्रेफरेंस देता है वो डोमिनेंट आई बन जाती है और दूसरी आई नॉन डोमिनेंट बन जाती है। इसका मतलब यही नहीं कि नॉन डोमिनेंट आई खराब है, यानी कि दूसरी आंख जिससे आपकी इमेज बाहर हो गई वो खराब है। इसका मतलब ये है ये आंख सपोर्टिंग के बड़े काम आती है। इससे आपको डेप्थ ऑफ विजन होती है और बायनोकुलर या फिर 3D विजन देता है। तो भाई लोगों, अभी तक मैंने आपको बता दिया कि आपकी कौन सी आई डोमिनेंट है, कौन सी आई नॉन डोमिनेंट है। कुछ लोग ये बोलेंगे भैया मुझे दोनों आंखों से बराबर दिखता है, दोनों आंख से वेल सेंटर्ड है। हाँ, ऐसा हो सकता है। रफली 5% लोगों की पॉपुलेशन में दोनों आंखें वेल बैलेंस्ड होती है, लेकिन फिर भी दिमाग एक आंख पर तो डोमिनेंट में ले ही लेता है। जैसे कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो दोनों हाथों से लिख लेते हैं, वैसे ही कुछ परसेंट ऑफ पॉपुलेशन में होता है कि दोनों आंख वेरी वेल बैलेंस्ड हो, ज्यादा गैप ना लगे, लेकिन फिर भी एक आंख तो डोमिनेंट होती ही होती है। अब इसका फायदा क्या है? तुम्हें क्यों मालूम होना चाहिए तुम्हारी कौन सी आई डोमिनेंट है? इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। अगर आप शूटिंग करते हो, क्रिकेट खेलते हो, फोटोग्राफी करते हो, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारी कौन सी आंख डोमिनेंट है। जब तुम्हें एक आंख बंद करके टारगेट लेना होता है ना, तो तुम प्रेफर करो डोमिनेंट आई से टारगेट लो, ताकि तुम्हें प्रॉपर्ली फोकस हो रहा हो और आपके फोटोग्राफी के करियर में भी काफी हेल्प होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि दोनों आंखों में विजन में काफी गैप आ रखा है, हाँ एक डोमिनेंट तो है और एक नॉन डोमिनेंट है, समझ में आ गया, लेकिन दोनों में अंतर काफी ज्यादा है, तो भैया इतना अंतर नहीं होता। नॉन डोमिनेंट आई डोमिनेंट आई से हल्की सी कमजोर होती है, मान के चलो तो, लेकिन आपको अगर डिफरेंस ज्यादा लग रहा है कि आप नॉन डोमिनेंट आई से देख नहीं पा रहे हो साफ साफ, तो हो सकता है कि आंखों में प्रॉब्लम भी हो। हम रियल लाइफ में हमने दोनों आंखों को रेगुलरली चेक नहीं करते इंडिविजुअली, हम आंख खोल के देखते हैं सब दिख रहा होता है। ऐसी कंडीशन में कई बार कुछ आंखों में बीमारियां भी होती है जो नॉर्मल आई के विजन फील्ड में छुप जाती है। तो अपनी आंखों को इंडिविजुअली बंद करके चेक करते रहा करो। और अगर आपको लगता है गैप ज्यादा है, एक आंख से साफ एक आंख से काफी कम दिख रहा है, उस केस में भैया अभी के अभी उठो और डॉक्टर को दिखाओ। क्या पता इसमें कोई बीमारी भी छुपी हो। साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी रेगुलरली बताओ, अपने फैमिली वालों को रेगुलरली बताओ कि भैया एक आंख बंद करके अपनी आंखें रेगुलर चेक करो। दोनों आंख खोलने में विजन अच्छी लगती है क्योंकि दूसरी आंख कवर कर लेती है, लेकिन कई बार बीमारी एक आंख में ही होती है, ना कि दोनों आंखों में। मैंने एक पूरी होम बेस्ड विजन टेस्ट की वीडियो बना रखी है, उसमें सारे PDF मिल जाएंगे जो आप घर में बैठे ही बैठे डॉक्टर ग्रेड की आई टेस्टिंग घर में कर सकते हो, ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाए आपकी विजन कितनी एक्यूरेट है। और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाइप जरूर कर देना प्लीज भाई लोगों। और प्लीज अगर आपके पास टाइम है मेरी बाकी वीडियोस भी देख लो। मैं एक सर्जिकल रेटिना सर्जन हूं, मैं 10 से 12 घंटे काम करता हूं, वो 7 दिन काम करता हूं। उसके बिजी शेड्यूल के बावजूद भी मैं चाहता हूं कि मेरे YouTube की जनता बड़े गेट कनेक्टेड विद यू, और मैं आपको आंखों के बारे में और रियल लाइफ के बारे में बताता रहूं। प्लीज मोटिवेट मी विद द सब्सक्रिप्शन बटन, और साथ साथ में इंस्टा और फेसबुक पे मैं अवेलेबल हूं। कोई और सवाल मेरे को पूछ लेना, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, बताना मत भूलना कि राइट आई डोमिनेंट है कि लेफ्ट आई। अगर ये फैक्ट आपने पहली बार सुना है तो आई नीड योर लाइक, कम ऑन।
डू इट। मैं डॉक्टर भानु पंक्ति, योर एंटरटेनमेंट सर्जन फ्रॉम हल्द्वानी।